अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी रियल लाइफ स्टोरी शेयर कर रही हूँ पहली मर्तबा। तो कहाँ से शुरू करूँ? बस अल्लाह का शुक्र है, जो भी है जैसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक चल रहा। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ चंद बातें शेयर करूँगी। आगे भी मैं शेयर करते ही रहूँगी मेरी ज़िंदगी की लाइफ स्टोरी, जो कि मेरे साथ जो हुआ है और जो नहीं होना चाहिए था। ज़िंदगी में हम हमेशा अक्सर यही सोचते हैं कि हम परिवार जब हमारे घर वाले किसी और जगह रिश्ता देखते हैं या करते हैं, तो हम बड़े यही कहते हैं कि हम जहाँ पर देंगे वहाँ पर शादी कर लो, वही अच्छा होगा। अगर लड़की जाकर पसंद से शादी करे तो यही कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी पसंद गलत है और तुम्हारी पसंद तो है ही नहीं ऐसी कि अगर कल को वो लड़का छोड़ दे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो चलिए ये चीज़ों को मैं बाजू में रख दूँगी। हाँ, मैं अपने शौहर की बड़ी बीवी हूँ। मेरे शौहर जो है कि दूसरा निकाह कर लिए, सेकंड मैरिड। और क्यों करे, किस लिए करे, मैं आगे वीडियो में भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। देखो, कुछ चीज़ें हमें है ना पता नहीं होती है कि क्या होने वाला है आने वाले वक्त में। और ऐसे ही मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि मेरे शौहर जो थे वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत अच्छे से। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं होता था कि मेरे शौहर कहीं बाहर जाकर कुछ कर रहे हैं या शादी वगैरह कर लिए। शादी की तो दूर की बात है, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे शौहर इतना बड़ा कदम उठाएंगे और मुझे बिना बताए हुए, और बिल्कुल मुझे खबर भी नहीं थी। मेरे शौहर है ना हमेशा नॉर्मली आते थे, जैसा हमेशा रहते थे वैसे ही हम लोग अच्छे से हंसना बोलना खेलना कूदना, बच्चों के साथ में रहना, अच्छे से हम लोग की ज़िंदगी गुजर रही थी। और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे शौहर की निकाह हो गया है और मेरे शौहर का दूसरा निकाह हो गया है, और मेरे शौहर मुझे इतनी भी भनक नहीं पड़ने दिए। लेकिन मेरे शौहर बहुत अच्छे मिजाज के हैं। आज भी मैं मेरे शौहर पर गर्व करती हूँ कि गुरूर है मेरे शौहर पर कि हाँ, वो करे निकाह। मैं आगे वीडियो में बताऊँगी कि किस लिए करे थे, क्यों करे थे और ये इतना बड़ा कदम क्यों उठाए थे। मैं तो उनसे, वो तो मुझसे है ना पसंद से शादी करे थे, हमारी लव मैरिज थी। और जो है कि लव मैरिज, फिर उसके बाद में आप लोग भी ये भी पूछेंगे कि तुम्हारी लव मैरिज है तो तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी क्यों करे। तो मैं भी तो हैरान थी कि मेरे शौहर ऐसा क्यों करे। जब मुझे खबर चली, जब मुझे पता चला, तो मैं है ना मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं एकदम से सदमे में पहुंच गई कि मेरे शौहर मेरे बगैर पूछे, बगैर इजाज़त के, चलो इजाज़त ना भी लोग कर भी लिए, लेकिन कभी मुझे भनक तक नहीं लगी, मतलब कि कोई भनक नहीं लगी। मुझे ना कोई पता चला कि मेरे शौहर इतना बड़ा कदम उठाए और मेरे बगैर, मतलब कि मुझे मालूमात ही नहीं है। और मैं कैसी बीवी हूँ जो कि मेरे शौहर इतना बड़ा काम करे और इतने दिन वक्त एक दूसरी बीवी के साथ में है, और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था इस चीज़ का। तो देखो, जब हम इंसान पर भरोसा करते हैं, वो तो मेरे शौहर थे, तो इंतहा मैं अपने शौहर पे है ना बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी। शायद उस चीज़ की ही सज़ा मिली थी मुझे। मैं और लड़कियों की तरह नहीं थी। मैं अपने शौहर को, मतलब कि ये सोचती थी कि मेरे शौहर मुझसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे, कुछ भी नहीं। तो मैं ऐसे ही सोचती थी, और मेरे शौहर मेरे साथ इतना अच्छा रहते थे, तो मैं ना कभी दूर तक भी ये ख़यालात मेरे जहन में नहीं आते थे कि मेरे शौहर इतना बड़ा काम करें और सेकंड मैरिड भी कर ली और रह रहे भी। तो मेरे को इतना नहीं मालूम था। और जब मेरे से निकाह हुआ था मेरे शौहर का, तो मेरे शौहर है ना उनके बिना माँ बाप की राज़ी के मुझसे निकाह कर लिए थे हम दोनों। तो मेरे माँ बाप भी नहीं थे निकाह में, ना उनके माँ बाप थे। बस मेरी बहन जो है, मेरे आपी, वो मेरा निकाह कर रहे थे। तो फिर हम, मेरे शौहर 8 दिन में, 1 हफ्ते में एक बार घर आते थे। तो मैं सोचती थी कि चलो
माँ बाप को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। हमेशा मेरे शौहर बोलते थे कि मैं माँ बाप से बगैर पूछे शादी करा हूँ, निकाह पढ़ा हूँ, तो उनसे डरना तो चाहिए। फिर वो मैं रोज़ अगर तुम्हारे पास आऊँगा तो वो पूछेंगे ना कहाँ पर जा रहे, तो इस वजह से मैं हफ्ते में एक बार आऊँगा। तो मैं वैसे भी मान ली थी, क्योंकि मुझे इतनी खबर नहीं थी कि मेरे शौहर के दिमाग में अलग, जहन में अलग चल रहा है, और मुझे उस चीज़ की भनक नहीं पड़ी थी। तो मैं सोची कि चलो माँ बाप को नहीं पता है, सही बात है, अम्मी अब्बा को नहीं मालूम, फैमिली को नहीं मालूम, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप हफ्ते में एक बार आओ। आप देखो, मेरे हस्बैंड 8 दिन में एक बार आते थे और एक ही दिन रहते थे और दूसरे दिन चले जाते थे। ऐसे ही 1 साल गुजर गया हमारा। फिर उसके बाद में मेरे शौहर, जब मेरा निकाह मेरे शौहर से हुआ था, तो इस निकाह होने के 3 महीने बाद मेरे हस्बैंड जो है कि सेकंड निकाह कर लिए, और मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था। और वो इसीलिए नहीं आते थे, उनकी बीवी वहाँ पर भी थी, और उस वजह से वो मेरे पास में सिर्फ एक दिन आते थे और पूरा वक्त वहीं पर रहते थे। उस वक्त लॉकडाउन का टाइम था। लॉकडाउन में तो कोई भी काम वगैरह भी नहीं था, किसी के ऑफिस वगैरह भी नहीं थे, सब लोग घर पे ही थे, तो मेरे हस्बैंड ज़्यादा वक्त वहीं पर बिताते थे और मुझे नहीं पता था। मैं हर वक्त मेरे हस्बैंड से बात करती थी, वीडियो कॉल करने की बोलती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड वीडियो कॉल नहीं करते थे बिल्कुल भी। तो मैं सोचती थी कि चलो माँ बाप है तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। फिर तो मुझे कभी कभार है ना थोड़ा बहुत तो शक होता था, लेकिन मैं ना फिर मान लेती थी कि मेरे हस्बैंड तो ऐसे है ही नहीं, बिल्कुल मुझे धोखा नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा तो कर ही नहीं सकते। यही मैं हमेशा से सोचती थी, हमेशा से सोचती थी। मगर एक दिन ऐसा वक्त आया जो कि मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड का निकाह हुआ। वो दिन मेरे पहली जो बेटी पैदा हुई थी, मेरी बच्ची मायशू, वो 4 महीने की कंप्लीट हो गई थी। 4 महीने के बाद में जो बच्ची बोलते हैं ना कि हाथ ऐसा मोड़ते तो मामा लड्डू फोड़ने लगाते हैं या कुछ बोलते, रिवाज होता है, तो वैसे ही हमारे घर में थोड़ा बहुत मतलब कि फंक्शन, छोटा बहुत फंक्शन था। तो उस दिन ही मुझे पता चला मेरे हस्बैंड का सेकंड निकाह हुआ है। तो मैं ना एकदम से शॉक हो गई कि मेरे हस्बैंड मुझसे बगैर पूछे इतना बड़ा कदम। मैं एकदम से सहम गई, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि मेरे हस्बैंड निकाह। मैं कुछ वक्त तक मैं ना एकदम से मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए कि नहीं, मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं कर सकते और मुझे धोखा नहीं दे सकते। ऐसा तो कैसे हो सकता है कि वो, मैं कुछ वक्त तक तो बिल्कुल मान ही नहीं हूँ कि मेरे हस्बैंड मजाक कर रहे समझ रही थी मैं, वगैरह वगैरह। मगर बाद में मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड की भी एक बेटी है और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। और वो बेटी मेरी मैशूर नहीं पैदा होने से पहले उनकी ऑलरेडी वहाँ पर एक बेटी थी। और मुझे हाँ एक बात खटकती थी हमेशा, मैं जब भी मतलब कि औलाद के बारे में बात करती हूँ तो मेरे हस्बैंड बोलते कि हालात ऐसे नहीं हैं, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, हमारे हालात ऐसे नहीं हैं, हम बाद में मतलब कि बच्चे को बाद में हम है ना मतलब कि सोचेंगे बच्चे के लिए। तो मैं वैसे ही सोचती थी कि मैं बहुत ज़िद करती थी, नहीं एक बेटी तो होना चाहिए ना, एक बेटा हो या बेटी तो होना चाहिए। तो मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड की ऑलरेडी वहाँ पर एक बेटी है, और मुझे इस बात की बिल्कुल ख़बर नहीं थी। जब उस वक्त मुझे मालूम हुआ तब मैं इतना रोई, इतना रोई, इतना कि वो दिन आज भी मैं याद करती हूँ ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता उस चीज़ को याद करना, उस चीज़ को भुला पाना, उस चीज़ को सहन करना। क्योंकि मैं इतनी मोहब्बत से रहते हम दोनों, मेरे हस्बैंड वाइफ हम लोग दोनों, कि मैं कभी मान नहीं सकती कि मेरे हस्बैंड इतना बड़ा काम कर दिए और इतनी बड़ी बात छुपाए। एक तो निकाह की बात छुपाए, दूसरी बच्ची की बात छुपाए, कभी मुझसे शेयर भी नहीं करना। ठीक है, मुझसे शेयर नहीं करी, मैं बर्दाश्त नहीं करती थी, लेकिन मेरे परिवार वाले, मेरी बहन जो ठहर कर निकाह करे थे, उनको भी वो एक बात भी बिल्कुल नहीं बोले कि मेरी शादी हो गई, मेरा निकाह हो गया, मेरी बच्ची है, वगैरह वगैरह। और मेरे शौहर, मेरी शादी ऐसे वक्त पर हुई थी कि बहुत ही सिंपल सी घर में निकाह हुआ था हमारा, ऑफिस जाकर निकाह करे थे हम लोग, बहुत ही सिंपल सा निकाह हुआ था। और वलीमे के दिन भी मेरे हस्बैंड गायब हो गए थे, चले गए थे। वलीमे की रात में भी मेरे पास में नहीं थे मेरे हस्बैंड। वो तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को
ज़रूर बताऊँगी क्यों नहीं थे। तो उस दिन भी मैं बहुत रोई थी, मगर उस वक़्त मेरे हस्बैंड के निकाह नहीं हुआ था, बाद में 3 महीने के बाद हुआ था। मेरा जब निकाह हुआ था मेरे हस्बैंड के साथ, उसके बाद में मेरे हस्बैंड का निकाह हुआ था वहाँ पर दूसरी मतलब कि सेकंड मैरिड कर लिए थे वो 3 महीने के बाद में। तो आज मेरे को इतनी तकलीफ़ होती है कि मेरे हस्बैंड इतना मतलब कि करे। खैर कोई बात नहीं, हर कोई माफ़ कर देता है, मैं भी माफ़ कर दूँ। मेरा दिल इतना वो नहीं है कि मैं दिल में अपने दबा कर रखूँ उस चीज़ को। मैं कभी नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे अल्लाह जानते मेरी हकीकत, मेरे दिल की बात, और मेरे अल्लाह को पता है। तो मेरे हस्बैंड को मैं माफ़ कर दी उस चीज़ों के लिए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो चीज़ें याद आती हैं, दर्द मतलब कि दर्द होता है। तो जब मुझे ख़बर हुई मेरे हस्बैंड की निकाह हुआ वग़ैरह वग़ैरह, तो मेरे हस्बैंड बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, क्योंकि मैं उससे परे थी, मेरे को बिल्कुल नहीं मानता। हम छोटा-सा उस वक़्त हमारे हस्बैंड के पास भी बिल्कुल काम नहीं था, हाथ इतना टाइट था, मेरी अम्मी के हालात भी ठीक नहीं थे। मेरी अम्मी भी एक छोटा-मोटा काम करते थे, हम लोग मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। तो मेरी जो बहन, मंझले बहन हैं, वो मेरी मदद करते थे हमेशा, हमेशा वो मेरे लिए ठहरते थे, और आज भी वो मेरे लिए ठहरते हैं। तो ना मेरे हस्बैंड के पास तो बिल्कुल काम नहीं था। लॉकडाउन में जब उनका भी निकाह हुआ तो वो भी घर पर ही थे। तो मेरी बहन जो अम्मी भी मेरे घर में, मेरी अम्मी जो है कि मेरे घर में मतलब मेरे भैया की और मेरी नहीं जमती थी, तो वहाँ से हम लोग हट गए थे। तो मेरी जो सेकंड वाले दीदी है वो एक रूम लिए हम लोग। इतनी हालात ख़राब थी, एक रूम छोटा सा हम लोग लिए थे और वहाँ पर थे। उसके बाद में मेरे हस्बैंड का तो निकाह हो गया था, वो नहीं बोल सक रहे थे, लेकिन वो मतलब कि स्विगी करते थे मेरे हस्बैंड। उस वक्त काम भी नहीं था तो छोटा मोटा कर लेते थे। तो वो जब मैं अलग घर लेकर थी, अलग हम लोग रेंट पर रूम लेकर थे, तब वो है ना डेली जो है कि आना और शाम को चले जाना, डेली आना शाम को चले जाना, ऐसा कर रहे थे। मगर उनकी सूरत पे ना एक मासूमियत सी छा गई थी, एक डर सा छाया था। मैं हमेशा ये पूछती थी कि तुम इतने परेशान क्यों रहते, कुछ है तो मुझे बताओ। लेकिन मुझे बिल्कुल निकाह का नहीं खबर था, बिल्कुल दूर दूर तक भी मैं नहीं सोचती थी। शायद वही टेंशन था उनको कि वहाँ पर भी देखना और यहाँ पर भी अलग हो गया, तो ये मसला क्या होगा क्या नहीं होगा। और मेरी भी फ़िक्र हो रही थी उनको कि मैं अकेले हैं नो, अकेले को मैं छोड़कर मतलब कैसे जाऊँ। अब तो कहती ना, एक मर्द आदमी को, एक बीवी को लेकर एक फ़िक्र होती है। तो अ, मेरे हस्बैंड को भी थी, उस वक्त काम भी नहीं था। मेरे दीदी बहुत ज़्यादा मेरी मदद करते थे। हम लोग को 3,500 या 3,000 का रेंट रूम लिए थे। हमारे पास कुछ सामान भी नहीं था पकाने खाने का, मेरी अम्मी के पास में थोड़ा बहुत ले ली थी। तो फिर मेरे हस्बैंड, वही घर में मुझे पता चला कि इनका सेकंड मैरिड हुई है। तो अफ़सोस होता है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पूरी हकीकत बताऊंगी। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह मैं बस यही कहना चाहूँगी, मेरा ये पहला व्लॉग है, तो ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहना मेरी स्टोरी जानने के लिए। मैं आप लोगों को मेरे दिल से फैमिली मानती हूँ, इसीलिए मैं सोची कि चलो मैं आप लोगों को है ना मेरी अपनी दिल की बात कहूँगी, मेरे अल्लाह से, उसके बाद आप लोगों से। तो बस इसीलिए मैं दिल की बात आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह कल मैं वीडियो में आप लोगों को इसके आगे की स्टोरी ज़रूर बताऊँगी। तो मेरे साथ ज़रूर बने रहें आप लोग, और मेरे चैनल को हो सका तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप लोग उससे बाखबर हो सके। तो बस यही कहना था। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, और बस यही कहना चाहूँगी। अल्लाह से दुआ कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।